स्क्रीन पर दिख रहे इस दरिंदे ने एक बच्चे को सड़क पर 8 से 10 बार पटका और पटक कर उसे मार दिया। यह बच्चा कोई और नहीं था, इसका खुद का भतीजा था, यानी इसके भाई का लड़का। और मारा क्यों? ये अपनी भाभी से एक तरफा प्यार करता था, वो भी उस भाभी से जिससे इसकी भैया की लड़ाई चल रही थी। वो मैके में रह रही थी और एक तरफा प्यार का जुनून इस तरह इसके सर पर सवार था कि इसने बिना सोचे समझे, इसे लगा कि अगर ये बच्चा रास्ते से हट जाएगा तो वो मुझसे शादी कर लेगी, और उस बच्चे को पटक के मार देता है। मारने के बाद पुलिस के सामने ऐसी एक्टिंग करता है और उस महिला को फंसाने के लिए जो बातें बोलता है वो और हैरान करने वाली है। एक बार वो सुनिए। मेरी सर उस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। है? ये सवाल लड़की से करना। अबे आप तूने मारा लड़का तो तेरे से जानवरों को भी नहीं कोई मारता। वो लड़की मैरिड थी, मैंने कहा तुम पहले अपने डिवोर्स ले लो, और बाबू जो है तुम्हारा बेटा वो तुम्हारा पहला पति मांग रहा है उसके लिए। मैंने कहा देखो मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी ऐसे, पुलिस विराज सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। मैंने कहा कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने उस लड़की से पीछे छुड़वाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि विराज मेरा कोई ना है तुम्हारे सिवा, मेरे पास सब है, मैसेज डिटेल सारा कुछ है, सारा कुछ है। मैंने उसको बहुत बोला, मैंने देखो मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छी फैमिली से लड़का हूँ, ब्राह्मण विराज सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सर उसने मुझे फंसा रखा था। लेकिन सर भाई है कि हमेशा लड़का ही फंसता है, लड़की निकल जाती है भाई, लड़की जितनी। तो बच्चे को क्यों मारा? सर मैंने अपराध किया है, मैंने उसका भूल लिया सर, और उसकी सजा सर ये है। और अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मेरी दुकान है किराने की, होलसेल की। कैमरे पर भी इसने खूब झूठ बोला और एक बनी बनाई स्क्रिप्ट इसके दिमाग में रेडी थी कि अब तो मैंने बच्चे को मार दिया है, अब उस महिला को भी फंसाऊंगा क्योंकि भाभी मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मां का रो रोकर बुरा हाल था, चीख चीख कर रो रही थी, और उनका कहना था कि ससुराल वालों की मिली भगत साजिश है, ये आदमी जानबूझकर मेरे पीछे पड़ा था, ये मुझे भी मारना चाहता था, और ये मेरे पति के कहने पर सब कुछ कर रहा था, और इसने इतनी बेरहमी से मेरे बच्चे को झूठ बोलकर लेकर गया। पहले तो कहा कि मैं चॉकलेट दिलाकर लाता हूं, और उसने अंदर गली में ले जाकर मार दिया। इस पूरे घटना की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, लेकिन मैं वो आपको दिखा नहीं सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। लेकिन ये पूरी घटना जो है वो बेहद चौंकाने वाली है। कैसे एक देवर अपनी भाभी से एक तरफा प्यार करता है, उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो इस हद तक चले जाता है कि एक बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे ये पूरी स्टोरी क्या है, ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, और इस बच्चे से इतनी नफरत इस आदमी को क्यों हो गई थी। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद से 45 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है बमई। अब बमई गाँव में एक महिला है जिनका नाम है रति, और रति का इसी गांव में मायका है। रति की शादी 18 फरवरी 2024 को हुई थी। शादी जो थी वो बदायूं के रहने वाले सुमित से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब बढ़िया चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब दोनों की आपस में बनती नहीं थी, दोनों के बीच में कई बार लड़ाइयाँ हुई। लड़ाई के बाद जो रति थी वो मैके आ जाती थी और काफ़ी समय मैके रहती थी। फिर वो महीने 2 महीने में फिर जाती थी और बताती थी कि वहाँ उसके साथ मारपीट होता है और उसका पति उससे लड़ता है, उसकी सास उससे लड़ती है। इस बीच में सब कुछ ये चल ही रहा था कि रति जो थी वो जनवरी 2025 में अपना घर छोड़कर मैके आ गई। अब मायके में रहने लगी। अब यहाँ वो कभी कभी जाती थी अपने ससुराल, तो लेकिन ससुराल वाले बताते हैं कि उससे मारपीट करते थे, तो वो वापस लौट आती थी। अब इन सब के बीच में रति का जो बेटा है वो मायके में ही होता है, और उसकी उम्र अब हो चुकी है 1.5 साल, और उसका नाम जो है रति ने रखा है आरव। अब जो रति है वो नहीं चाहती थी कि उसके पति से उसकी ज़्यादा लड़ाई हो और वो अपने घर वापस चले जाए, लेकिन पति बार बार कहता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, ये किसी और का बच्चा है। इस बात को लेकर रति भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि वो मेरे चरित्र पर शक कर रहे हैं, और इस बीच उन लोगों की जो बातचीत थी और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो अब रति जो थी वो अपने मायके में ही रह रही थी। इस बीच रति की एक दोस्त है जिसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। अब उसके पैर में चोट लगी थी। अब रति ने सोचा कि चलो मैं उससे मिल आती हूँ। इस बीच एक और शख्स था इन सब स्टोरी के बीच में जो रति से एक तरफा प्यार करता था। वो था रति के जो पति थे उनकी बुआ का लड़का जिसका नाम था विराज।
अब विराज जो था वो एक तरफा प्यार करता था रति से, और रति से कहता था कि तुम अपने पति को छोड़ दो, अपने बच्चे को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन रति बार बार कहती थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँगी, ये गलत बात है, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। हाँ, और वो फिर भी उनके पीछे पड़ा रहता है। अब ऐसे में काफ़ी समय तक वो उसके पीछे पड़ा था, लेकिन रति बार बार उसे मना कर देती कि मैं अपने बच्चे के अलावा मैं किसी और के साथ अब नहीं रहना चाहती और मैं अपने बच्चे को कैसे भी पाल पोस कर बड़ा कर लूँगी। अब इस बीच जो विराज था पीछे पड़ा था। अब 30 मई की तारीख आती है। 30 मई को रति जो है अपनी दोस्त से मिलने जाती है, पुष्पलता पाठक से, और उसके पैर में चोट लगी थी तो वो देखने जाती है। तब रास्ते में ही उसे विराज मिल जाता है जो कि उसका देवर है। अब देवर जो है उसे मिलता है और बोलता है कहाँ लेकर जा रही हो बच्चे को, तो बोलती है मैं अपने पड़ोस में जा रही हूँ, एक मेरी दोस्त उसके पैर में चोट लगा है। तो बोलते हैं अच्छा लाओ तुम्हारे बच्चे को मैं चॉकलेट खिला कर लाता हूँ, हमारा ही तो बाबू है, अब मतलब हमारे बड़े भैया का ही बेटा है तो मैं इसे चॉकलेट खिला कर लाता हूँ। तो उसे लगता है कि सच में चॉकलेट खिलाने के लिए बोल रहा है और वो उसे अपना बच्चा दे देती है और वो लेकर जाता है और दूसरे गली में ले जाकर उस बच्चे को 8 से 10 बार पटकता है, पटक के उस बच्चे को मार देता है। सोचिए उसकी उम्र बस 1.5 साल थी, मासूम बच्चा, पटक कर मार देता, जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है और वहीं डेड बॉडी फेंक कर फरार हो जाता है। जब महिला वहाँ पहुँचती है, महिला देखती है इतने देर तक आए नहीं, वो गली में जाती है, देखती है कि उसके बच्चे की डेड बॉडी है, वो हैरान हो जाती है, वो देखती है। फिर तब तक उसे बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। ऐसे में जो विराज है वो फरार हो जाता है। पुलिस में इसकी कंप्लेंट दी जाती है और पुलिस में कंप्लेंट दी जाती है तो महिला जो है पुलिस स्टेशन में भबक भग के रोती है और सब कुछ बताती है कैमरे पर। एक बार ये सुनते हैं। मेरे पास एक बच्चा है ना, तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया, मैंने कहा अपना ही तो बहुत ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया, मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दी या क्या किया ऐसा? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे खुद नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की? हाँ। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं, हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। तो महिला ने बताया कि कैसे वो उसके पीछे पड़ा था, वो मना कर रही थी फिर भी उसके पीछे पड़ा था और उसने उसके बच्चे को मार दिया और ससुराल वालों का इसमें हाथ है, ससुराल वालों के साथ मिला हुआ है। अब पुलिस इसे ढूंढ रही थी, फिर पुलिस को इसके बारे में पता चलता है कि यहाँ छुपा है, पुलिस इसको जाती है पकड़ने के लिए, तो ये पुलिस के ऊपर क्रॉस फायरिंग कर देता है। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली मारती है और इसके एनकाउंटर में इसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लाती है तो ये बड़ी ही चालाकी से पूरा इल्ज़ाम जो है अपनी भाभी पर लगा देता है। बोलता है कि भाभी मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही थी, मुझे फंसा के रखा था, उसके वजह से ही मैंने बच्चे को मारा। वो कहती थी कि बच्चा बीच में है, नहीं तो मैं तुमसे शादी कर ली थी। उसके कहने पर वो मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी, इसकी वजह से मैंने मार दिया। मतलब पूरा नाम अपनी भाभी पर डाल दिया और बड़ी चालाकी से कैमरे पर बड़े सफाई से झूठ भी बोल रहा था। वहीं पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की इससे तो इसने बोला कि मुझे अफसोस है, मैंने जो किया उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा और अफसोस बोल तो रहा था लेकिन उसके चेहरे से कहीं लग नहीं रहा था कि उसे किसी भी बात का गिल्ट है कि उसने कोई बुरा काम किया है। और वहीं दूसरी तरफ जो इनके पति हैं, जब महिला ने अपने पति को फ़ोन कर बताया तो बोलती है अगला नंबर तो तेरा है, एक्चुअल टारगेट तो तू थी, तू बच गई। सोचिए कैसे ससुराल वाले हैं, ऐसे समय में साथ देना चाहिए लेकिन अपनी पत्नी को ही धमका रहे। वहीं दूसरी तरफ पत्नी जो है वो दर दर भटक रही है, वो इंसाफ की मांग कर रही है कि इनको भी इसी तरह से मौत दी जाए और उसका रो कर बुरा हाल है। लेकिन सोचिए एक तरफा प्यार और वो भी अपनी भाभी से। सोचिए वो देख रहा है कि उसकी भाभी प्रॉब्लम में चल रही है, उसके भैया से उसकी लड़ाई चल रही है, तो ऐसे समय में सुलह कराना चाहिए। तो इस चीज़ को इसने अपॉर्चुनिटी देख ली, तो वहाँ तो भैया से लड़ाई चल रही है, इस बीच मैं बात करके देखता हूँ क्या भाभी मेरी बात में फंस जाए और मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये कहानी अपने आप में ही बेहद हैरान करने वाली थी और जिस तरह से इस आदमी ने दरिंदगी की वो और ज़्यादा भयावह था। तो ऐसे अपराधियों के पैर में कभी कभी एक गोली नहीं 2 गोली भी लग जाए तो किसी को कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों से किसी की हमदर्दी नहीं है, ना कोई आने वाला है ह्यूमन राइट्स वाले या कोई आकर बोलेगा कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर क्यों गया। और समाज में ऐसे लोगों का रहना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये लोग समाज में बाहर रहें, खुलेआम घूमें, अगर जेल से बाहर आ गए तो कितना खतरा है समाज को। तो ऐसे में
कम से कम उम्र कैद की तो सज़ा मिलेगी इसको, क्योंकि अब ये जेल से तो बाहर नहीं आएगा। और इस घटना का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज है वही रिकॉर्डिंग है, तो सबसे बड़ा सबूत वही है। और बाकी कंप्लेंट माँ की तरफ से लिखी गई है। और अब परिवार वालों पर ये क्या एक्शन लेंगे अपने पति पर, क्योंकि इनका कहना है, जो पत्नी है, कि मेरे पति भी इसमें शामिल है, ससुराल वालों के कहने पर इसने सब कुछ किया है। तो आने वाले समय देखना होगा इस केस में और कुछ क्या जानकारी निकल कर सामने आती है। तब तक आप क्राइम तक के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।